हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। खुशबू स्टडी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आप लोग का दिन कैसा जा रहा है? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं जा रही हूँ बैठ के पढ़ने। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं खाना पीना से मेरा हो गया हुआ, सारे काम हो गए हुए। अब इसके बाद मैं जा रही हूँ कि थोड़ा पढ़ लेती हूँ। बाबू सो गए हुए क्योंकि मैं सुबह सुबह उठ ही जाती हूँ, तो खाना मेरे 6 बजे तक नाश्ते कम से कम रेडी हो गए रहते हैं। और आज मैं सोच रही हूँ कि लाइन एंड एंगल्स का कुछ चैप्टर है वो कंप्लीट कर लूँ अपनी। जब तक बाबू सोई हुई है तब तक मैं वही क्लियर करूँगी। अभी तो मैं सिर्फ 9th और 10th का मैथ ही देखूँगी क्योंकि मुझे बिहार स्टेट के एग्ज़ाम देने हैं। तो मैं सोच रही हूँ कम से कम 9th 10th पूरे मेरे कंप्लीट हो जाएंगे तो बेस्ट रहेंगे। आगे के लिए BPSC 4.0 के लिए भी सही रहेंगे और स्टेट के लिए तो बेटर ही रहेंगे। आज खाना मैंने रोटी और आलू सोयाबीन का सब्ज़ी बनाई हुई थी। मैं खा लेती हूँ, थोड़ा नाश्ता कर लेती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ कि पढ़ाई हो पाती है। बाबू भी के साथ खेलूँ के साथ। आज क्या हो गया अनवी को? अनवी का जुकाम हो गया है। बिट्टू को जुकाम हो गया है। कितना बिट्टू कैची हो गई है, तुम पतली सी हो गई है। एक ही दिन में मुँह सूख गया बिट्टू का। ले बाप ले। हेलो बोलो तो, गुड मॉर्निंग बोल दो। अनवी इधर इधर देख के बेटा गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग कैसे कहते हो? अच्छे। छोटे बच्चे के साथ पढ़ाई करना तो बहुत ही मुश्किल होती है। वो बार बार कैमरा के पास ही जा रही थी और उसे कुछ भी चाहिए तो वो मम्मा के पास ही आएगी। लेकिन फिर भी कैसे भी करके तो मैनेज करना ही होगा क्योंकि बेबी भी है और साथ में पढ़ाई भी करनी ही है। और एक मैं हाउस वाइफ हूँ तो हस्बैंड के साथ है तो मुझे सुबह नाश्ता वास्ता भी सब कुछ करने ही होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। मैं बाबू के सोने उठने से पहले 1-2 घंटा कम से कम पढ़ लेती हूँ ना, तो फिर लगता है कि हाँ मैंने आज कुछ पढ़ाई किया। नहीं तो नहीं हो पाती है। रात में तो इतने इसको सुलाते इतना टाइम हो जाता है कि उसके बाद आइए बैठ के पढ़ने तो ज़्यादा आप 1 से 1.5 घंटा ही मैं पढ़ पाती हूँ। रात में भी ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाती हूँ क्योंकि घर के बहुत सारे काम रहते हैं। फिर बाबू के साथ पूरे टाइम आती खेलते कूदते पूरा इतना थक जाते हैं उनके कहने के लिए नहीं। आप तो समझ ही सकते हैं, अगर आप लोग को भी बेबी होंगे तो बिल्कुल समझ सकते हो मेरे प्रॉब्लम आप लोग। लेकिन फिर भी पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे ना आपका कोई वैल्यू नहीं करेगा। आप कितने भी पढ़े लिखे रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई का कोई वैल्यू ही नहीं है कि हाँ ये पढ़ी लिखी हुई है या कुछ भी। सब सोचते हैं कि नहीं बस काम करना है। जब ये शादी हो गई है तो भाई आप काम उम करो, अपना घर संभालो, बच्चा संभालो, बस यही सबसे मेन जरूरी होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोग के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। इतना पढ़ाते क्यों है हम लोग को? तो कल लोग ये लोग अपने पैर पे भी खड़ी रहेगी, इसी कारण हम लोग को इतना पढ़ाया जाता है लिखाया जाता है। लेकिन शादी होने से पहले अगर आपको कुछ हो जाता है तो वो बहुत बेटर ऑप्शन रहता है। लेकिन शादी होने के बाद बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी बढ़ जाती है, सब कुछ मैनेज करना रहता है, सारा कुछ देखते हुए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं रहता है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी रहती है। अगर आपको खाना नहीं करने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बोल दीजिए नहीं करना है हमको आज। बट शादी के बाद आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आपको सब कुछ आपको देखना ही पड़ेगा और कुछ करना ही पड़ेगा। और उसके बाद आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपने लिए पढ़ने के लिए। मैं भी समझिए कि शुरू से ही पढ़ाई करना चाहती थी और कर भी रही हूँ। बैंक की तैयारी करती थी, थोड़ा सा इंटरव्यू में जा के मैं 1-2 नंबर से प्रॉब्लम हो गया, इसलिए मैंने सर इस साइड BEd किए हैं। और BEd करने के बाद देखिए मैं टीचर का भी प्रिपरेशन है फिलहाल प्रिपरेशन कर रही हूँ। आने वाले हो जाए क्लियर इस बार तो सही रहेंगे। कि 1 हो रहा है और अनवी अभी जस्ट सोई, 10-15 मिनट पहले सोई है। फिर इसके दादी का फ़ोन आ गया था अनवी का, तो घर पे भी ज़रा बात करना ज़रूरी था। तो वही 10-15 मिनट बात करने में मेरा निकल गया है। और मैंने चावल भी चढ़ा दिया हुआ क्योंकि आधे घंटे 1 घंटे के बाद इसके पापा भी आ जाएंगे अनवी के, बट अभी नहीं आए हैं। और मैं जा रही हूँ थोड़ा देर अपना पढ़ाई कंप्लीट कर लूँगी। मैंने सुबह में 2 घंटे मैथ्स बनाई हुई थी, तो अभी सभी साइंस का थोड़ा सा मैं कुछ चैप्टर है सो कंप्लीट करने हैं मुझे। मैंने अभी साइंस के 6 चैप्टर 6 का अध्याय स्टार्टिंग किया हुआ है। चैप्टर 1 कर ली हुई कंप्लीट और चैप्टर 1, 2
1 का तो कुछ था नहीं, कुछ उतना खास नहीं था, बस उसको सिर्फ आप रीड कर सकते थे। और चैप्टर 2 का है, उसमें कुछ था मेनली, तो मैंने वही सोचा चैप्टर 2 को मैंने पूरा नोट वोट किया हुआ है। और अब चैप्टर 3 के मुझे कंप्लीट करने हैं नोट। तो मैं अभी बैठ के वही 1-1.5 घंटा कंप्लीट करूँगी, क्योंकि अनवी अभी सोई है, तो वो कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो ज़रूर सोएगी। सो जाती है 11 बजे ही, लेकिन अभी उसका मन ख़राब है ना, फीवर है, अंदर से सर्दी जुकाम उकाम है, मतलब जिसके कारण वो सो नहीं पा रही है। पूरी रात भी जगी हुई थी, और अभी कैसे कैसे करके मैंने बहुत राती उती करके सुलाया है उसको भी। देखिए कितना देर तक सोती है, बार बार रोने ही लगती है बच्चा। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के मेहनत तो करनी होगी। बच्चे बाबू है तो आप जब उसके सोने से पहले आप कोई काम मत किया कीजिए। मतलब मेरे हिसाब से मैं तो यही करती कि बाबू जब तक सोई रहती है मैं कोई भी काम नहीं करती, सिर्फ पढ़ाई ही करती हूँ। बाबू जग जाती है तो फिर उसके बाद उसके साथ जो काम मुझसे हो पाते हैं मैं करती हूँ, जो नहीं हो पाते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना। अगर आप कंटिन्यू पहले ही काम ही कर लीजिएगा तो आप इतना थक जाइएगा ना कि आप पढ़ाई नहीं कर पाइएगा।